नमस्कार मित्रों, मौनी अमावस्या पर मौन व्रत धारण करना चाहिए। इस दिन मन और वाणी पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ना तो वाणी से किसी को कुछ अपशब्द कहें और मन को नियंत्रण में रखें। तो इस दिन मौन धारण करना सबसे अच्छा बताया गया है। और इस दिन पीपल की पूजा की जाती है। पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं, पीपल की 108 फेरी लें, दीप जलाएं। तो इस प्रकार मौनी अमावस्या पर पीपल की पूजा करने से पितृदोष खत्म होता है, घर में गृह क्लेश खत्म होता है, पितृ शांत होते हैं और पितरों की कृपा जातक को मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन हमें मौन व्रत रखकर कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो मौनी अमावस्या की कथा आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। मौनी अमावस्या की कथा इस प्रकार है। कांचीपुर नगर में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई। ज्योतिष ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देव स्वामी बहुत दुखी हुए और ज्योतिष से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिष ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंहल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबन को घर लाने के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष की तने की खो में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर दोनों को परेशान होते देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई, उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे सुबह से 2 भूखे प्राणी बैठे हैं, जब तक वे नहीं खाएंगे हम लोग भी कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर दोनों भाई बहन की चिंता कुछ कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह उठकर सोमा का घर झाड़ पोंछकर लीप पोत देते। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। उसने अपनी बहुओं से इसके बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा कौन यह काम करने हमारे घर आएगा। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उसने इस तरह सेवा करने का उनसे कारण पूछा। भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न होकर विवश हो चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारी सेवा के लिए बिना मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुर नगर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंहल द्वीप के लिए रवाना हुई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र दामाद पति घर में मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के किनारे पर स्थित पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु जी का पूजन किया।
पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं लगाई। इतना करना था, सोमा के पुत्र दामाद पति जीवित हो गए, उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने से उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को उत्तम फलों की प्राप्ति हो। मित्रों, अगर आपको भी मौनी अमावस्या की यह जानकारी और कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें।